हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर पाथवेज बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 27, and the name of the chapter is comprehension. कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है बच्चों? कॉम्प्रीहेंशन होता है जब भी आप कोई स्टोरी, कोई पैराग्राफ रीड करते हैं तब आप उसे अच्छे से समझते हैं और उसके बेसिस पर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन मीन्स रीडिंग समथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट। ऑलराइट, सो कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझने की एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज एन एक्सरसाइज। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है? एक रीडिंग एक्सरसाइज है दैट ट्रेन्स स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आपको कुछ कॉम्प्रीहेंशंस दिए गए हैं, हम साथ में इन कॉम्प्रीहेंशंस को रीड करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। सो द एरोप्लेन इज़ अ ग्रेट मॉडर्न इन्वेंशन। तो जो एरोप्लेन है वो एक मॉडर्न इन्वेंशन है। इट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अ शॉर्ट टाइम ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। तो जो एरोप्लेन है बच्चों वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को भी शॉर्ट टाइम में कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत हाई स्पीड होती है। सो इट हैज़ हेल्प्ड टू ब्रिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड मच क्लोजर। तो यानी कि अब ऐसे लोग वो जो बहुत दूर दूर रहते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, तो एरोप्लेन की मदद से ये इन लोगों को बहुत ही क्लोज रखते हैं। क्योंकि एरोप्लेन को हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तब हम क्या यूज़ करते हैं? एरोप्लेन का यूज़ करेंगे टू मीट आवर लव्ड वंस, टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। द एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स। एरोप्लेन को किसने इन्वेंट किया था? राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ प्लेन्स। हमारे पास कितने तरीके के प्लेन्स हैं? टू काइंड्स ऑफ प्लेन्स वी हैव। पैसेंजर प्लेन्स कैरी पीपल। जो पैसेंजर प्लेन होता है वो क्या करता है? कैरी पीपल। वेयर एज कार्गो प्लेन्स कैरी गुड्स। कार्गो प्लेन्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं? गुड्स को लेके आने के लिए और ले जाने के लिए। सो एन एरोप्लेन हैज़ अ लार्ज बॉडी। आप सभी ने एरोप्लेन देखा है बच्चों, कितना बड़ा होता है। क्योंकि जब हम आसमान में एरोप्लेन को देखते हैं तो वो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन हम सभी को पता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पर होता है इसीलिए छोटा दिखता है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी बॉडी होती है, ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है। इट हैज़ टू लार्ज विंग्स। इसके पास कितने विंग्स होते हैं? टू विंग्स होते हैं एंड अ टेल, और एक टेल होती है। सो इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नोन टू मैनकाइंड टुडे। तो सबसे फास्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है बच्चों? वो एक एरोप्लेन ही है। ऑलराइट, नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट वी हैव, हाउ मच इज़ द एरोप्लेन अ ग्रेट मॉडर्न इन्वेंशन। यानी कि अब जो एरोप्लेन है वो एक ग्रेट मॉडर्न इन्वेंशन कैसे है? तो जो एरोप्लेन है वो ग्रेट इन्वेंशन इसलिए है क्योंकि हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं। जो हमारे लव्ड वंस हमसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं, हम उनसे ईजिली एरोप्लेन की हेल्प से जाके मिल सकते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करके। ऑलराइट, नाउ हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन। एरोप्लेन को किसने इन्वेंट किया है? अगर आप पैराग्राफ पर जाएंगे, सो द एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स। आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो सभी बच्चों कॉम्प्रीहेंशन से ही मिलते हैं, इसलिए आप जो भी कॉम्प्रीहेंशन रीड करते हैं आप बहुत केयरफुली रीड करिए क्योंकि सारे आंसर्स कॉम्प्रीहेंशन में ही छुपे हुए होते हैं।
हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्लेन्स आर देयर, कितने काइंड्स ऑफ प्लेन्स हैं, 2 काइंड्स ऑफ प्लेन्स आर देयर। और ओके, यानी कि देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ प्लेन्स, पैसेंजर प्लेन्स कैरी पीपल whereas कार्गो प्लेन्स कैरी गुड्स। तो आप आंसर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि एक डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एरोप्लेन, फर्स्ट इज पैसेंजर प्लेन, सेकेंड इज कार्गो प्लेन। देन यू ऑल कैन डिफाइन पैसेंजर प्लेन क्या करता है और कार्गो प्लेन क्या करता है। पैसेंजर प्लेन में हम सब ट्रैवल करते हैं, लेकिन कार्गो प्लेन गुड्स और प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन वी हैव हाउ मैनी विंग्स एंड टेल्स डज एन एरोप्लेन हैव, एरोप्लेन के पास कितने विंग्स और टेल हैं। एरोप्लेन हैज़ 2 wings and 1 tail, so it has 2 large wings and a tail. All right, the last question we have, which is the fastest means of transport known to mankind today, यानी कि सबसे जो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन सा है बच्चों। इसका क्वेश्चन भी कॉम्प्रीहेंशन में ही है, सो आप सभी इसका आंसर करेंगे। ऑल राइट, आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट वी हैव द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस। जो मॉडर्न एज है वो क्या है, एज ऑफ साइंस है। साइंस इज़ द ग्रेटेस्ट बून टू मैनकाइंड, साइंस क्या है, मैनकाइंड के लिए एक बून है। मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव इंक्रीज्ड ह्यूमन कंफर्ट्स, अब जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो ह्यूमन मैनकाइंड है उन सभी की लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया है। एंड एन्जॉयमेंट, नाउ थिंग्स विच वर थॉट टू बी इम्पॉसिबल इन द पास्ट, यानी कि अब ऐसी चीज़ें जो कि पास्ट में इम्पॉसिबल थी आर नाउ रियली हैपनिंग, वो सभी चीज़ें आज हो रही हैं। किसके थ्रू, साइंस के थ्रू। साइंस हैज़ रिवोल्यूशनलाइज्ड ह्यूमन लाइफ, इट हैज़ कॉन्कर्ड टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि इसने समय और डिस्टेंस पर विजय प्राप्त की है। मैन हैज़ लैंडेड ऑन द मून ड्यू टू मॉडर्न साइंस, अब हम मून पर किसकी वजह से गए हैं, साइंस की वजह से। अगर चांद पर किसी ने कदम रखा है तो उसके पीछे कौन है, साइंस। एंड टेक्नोलॉजी, सम पॉपुलर इन्वेंशन ऑफ साइंस इंक्लूडेड द कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन। तो अब साइंस की जो कुछ इन्वेंशंस हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पर अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में यूज़ करते हैं वो क्या है, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, माइक्रोवेव ओवन। तो साइंस ने मैनकाइंड की लाइफ को बहुत ही इजी बना दिया है। ठीक है, आई होप बच्चों ये जो कॉम्प्रीहेंशन है आपको समझ आया होगा। हमने इस कॉम्प्रीहेंशन में साइंस के बारे में बात की है कि जो मॉडर्न एज है वो एज ऑफ साइंस है। साइंस ने ह्यूमंस की लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया है और इन्जॉयबल भी बना दिया है। ऑलराइट, साइंस की बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस हैं जिन्हें आज हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं और पास्ट में ऐसी चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉसिबल हुआ करती थी आज वो सभी चीज़ें साइंस की वजह से हो रही हैं। नाउ देखते हैं इस कॉम्प्रीहेंशन बेस पर कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मॉडर्न एज कॉल्ड, मॉडर्न एज को क्या कहा गया है, एज ऑफ साइंस कहा गया है। So the modern age is called age of science. Why is science the greatest boon to mankind? यानी कि साइंस मैनकाइंड के लिए यानी कि मानव जाति के लिए एक वरदान क्यों है, क्योंकि साइंस ने मैनकाइंड की लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है, एन्जॉयबल बना दिया है, हमारी लाइफ्स में बहुत सारे कंफर्ट ऐड किए हैं। Now the next question is how has science increased human comforts and enjoyment? कैसे बढ़ाए हैं, by science invention, यानी कि जो साइंस की बहुत सारी इन्वेंशन है जिन्हें हम अपने डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स, माइक्रोवेव एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेंशंस वी आर यूजिंग in our daily life.
नेक्स्ट, व्हाट हैज़ हेल्प्ड मैन टू रीच द मून? अब लोगों को मून पर जाने के लिए किसने हेल्प किया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया। द लास्ट क्वेश्चन इज नेम सम पॉपुलर इन्वेंशंस ऑफ साइंस। अब साइंस की कुछ पॉपुलर इन्वेंशंस आप सभी को बतानी है एंड आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और अपनी नोटबुक्स में भी लिखेंगे। ऑल राइट, नाउ राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब एंटोनियम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। एंटोनियम्स को हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। यानी कि बूंद, अगर कोई चीज़ वरदान है तो कोई अभिशाप भी होगी, यानी कि श्राप भी होगा। सो बूंद का अपोजिट क्या हो जाएगा? कर्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप सभी को कुछ एंटोनियम्स लिखने हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है। ऑल राइट, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पार्ट विच इज़ द मून इज़ अवर नियरेस्ट नेबर। मून क्या है? हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है। ठीक है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स। अब मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितनी है बच्चों? 3,84,000 किलोमीटर दूर है आपका मून। नाउ द इन्वेंशन ऑफ द रॉकेट हैज़ प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन स्पेस ट्रैवल। अब जो रॉकेट का इन्वेंशन था, अब रॉकेट कहाँ ट्रैवल करता है? रॉकेट के थ्रू हम स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए एक बहुत ही यूजफुल इन्वेंशन थी रॉकेट की। इट हेल्प ह्यूमन काइंड टू लैंड ऑन द मून। अब रॉकेट की हेल्प से ही जो मानव जाति है, मैन काइंड है, जितने भी मैन या फिर विमेन अभी तक मून पर गए हैं वो किसकी हेल्प से गए हैं बच्चों? रॉकेट की मदद से गए हैं। Scientific exploration revealed that the moon has no air and water। लेकिन अभी तक साइंस ने क्या प्रूव किया है, क्या बताया है कि चांद पर ना ही हवा है और ना ही पानी है। Its surface is rough and full of creatures। यानी कि जो मून का सरफेस है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़, बहुत ही रफ है। ऑलराइट, और बहुत सारे पत्थर, एस्टेरॉइड्स, ये सब है वहाँ पर। इंडिया हैज़ रिसेंटली सेंट चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट टू द मून। अभी यानी कि जो इंडिया है, इंडिया ने अभी एक चंद्रयान भेजा था मून पर। अगर आप सभी न्यूज़ देखते हैं या अभी आप सभी के पेरेंट्स ने आपको बताया है या कहीं पर आपने सुना है, तो रिसेंटली इंडिया ने एक चंद्रयान भेजा था मून पर। अर्लियर रशिया, लेकिन सबसे पहले रशिया, द यूएसए, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एंड चाइना हैड सक्सेसफुली सेंट मैनी ह्यूमन मिशंस। लेकिन ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन्होंने भी अपने अपने जो रॉकेट्स हैं इन्होंने भी ये स्पेस में गए हैं, ट्रैवल किया है। ऑलराइट, सो दिस comprehension was all about moon, scientific inventions, exploration, इन सब के बारे में बताया गया है। Now we will come to the questions based on this comprehension. What is the distance of the moon from the earth? यानी कि मून की डिस्टेंस क्या है अर्थ से, कितनी दूर है मून? यानी कि the distance of the moon from the earth is about 3,84,000 kilometers। तो जितने भी आंसर्स हैं वो आप सभी को कॉम्प्रीहेंशन से ही मिलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही होता है कि आप डीपली रीड करें और उसे अंडरस्टैंड करें ताकि आप कॉम्प्रीहेंशन को रीड करके आंसर्स भी दे पाएँ। Which inventions have proved very useful in space travel? स्पेस ट्रैवल के लिए सबसे यूजफुल इन्वेंशन क्या थी? रॉकेट की थी। ऑलराइट, What did scientific exploration reveal about the moon? तो जितनी भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हुई है, जिन भी साइंटिस्ट ने मून पर एक्सप्लोर किया है उन सभी ने क्या बताया है? मून पर ना ही तो एयर है और ना ही वाटर है। नाउ द रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप सभी आंसर करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन रीड करेंगे और फिर आंसर करेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। ट्रीज आर वेरी बेनिफिशियल टू ह्यूमन काइंड। अब जो पेड़ हैं वो मानव जाति के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं।
व्हेन ह्यूमंस ब्रीथ और बर्न फ्यूल, जब भी हम सांस लेते हैं या फिर फ्यूल एनर्जी को बर्न करते हैं, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तब हम क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ट्रीज रिप्लेस दिस कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन। दे हेल्प अस इन डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड, यानी कि जब भी बाढ़ वाली सिचुएशन होती है, सूखा पड़ जाता है, तब पेड़ बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ह्यूमन्स हैव कट डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, अब जो ह्यूमन्स हैं, जो मानव हैं, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा है टू ऑब्टेन वुड एंड अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, यानी कि लकड़ियों के लिए और अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए ह्यूमन्स ने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया है। नाउ दे आर ऑल्सो कटिंग दैम टू क्लियर मोर स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन हैबिटेशन एंड इंडस्ट्री। अब जो ह्यूमन्स हैं वो पेड़ों को किस लिए भी काट रहे हैं? ताकि उन्हें स्पेस मिल जाए खेती करने के लिए, या फिर ह्यूमन्स के लिए मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल बनाने के लिए और इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए। दिस प्रैक्टिस मस्ट बी स्टॉप्ड टू सेव द नेचुरल हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, लेकिन हम सभी को इसे रोकना चाहिए सो दैट हमारे पास जितने भी जीव हैं, क्योंकि जीवों का जो हैबिटेट, रहने की जगह होती है, वो फॉरेस्ट, ट्रीज़ ही होते हैं, सो दैट हम उनसे उनका घर ना छीने, ठीक है, या फिर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो पीसफुली रह सकें अपने अपने घरों में, क्योंकि उनका घर क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट, जंगल, पेड़ पौधे, यही उनका घर होता है। तो हमें इस प्रैक्टिस को स्टॉप करना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऑलराइट, तो इस कॉम्प्रिहेंशन में हमने क्या सीखा कि जो ट्रीज़ हैं वो मैनकाइंड के लिए बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। फ्लड के टाइम पे जब भी सूखा पड़ जाता है, पेड़ हमें हेल्प करते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं पेड़ को एक लार्ज अमाउंट में कट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बैड हैबिट है। तो इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए सो दैट जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो पीसफुली अपने हैबिटेट्स, अपने घरों में रह सकें। Now we will move to the questions based on this comprehension. Which gas is produced by humans by breathing and burning of fuel? यानी कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब भी हम एनर्जी बर्न करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, विच गैस डू ट्रीज प्रोड्यूस टू रिप्लेस कार्बन डाइऑक्साइड? सो जो ट्रीज़ हैं वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, व्हाट हेल्प्स अस इन डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड? यानी कि क्या हेल्प मिलती है हमें जब सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तब कौन हेल्प करता है? ट्रीज़ हमारी हेल्प करते हैं। नाउ द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कॉम्प्रिहेंशन रीड करिए और उसमें से क्वेश्चंस को ढूंढकर आंसर लिखिए। आप सभी इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में भी फिल कीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट वी हैव द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ऑलराइट, now it is located in the South America and covers several countries। यानी कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये साउथ अमेरिका में है और ये बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करता है। कौन कौन सी कंट्रीज़? ब्राज़ील एंड पेरू। दिस रेन फॉरेस्ट इज़ होम टू मैनी यूनिक एनिमल्स। अब ये जो बहुत बड़ा जंगल है ये बहुत सारे जानवरों के लिए उनका घर है, सच एज जैगवार्स, टकन्स एंड स्लोथ्स। द अमेज़न रिवर, अब जो अमेज़न रिवर है विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकेंड नंबर की रिवर है, नदी है, फ्लोज थ्रू दिस फॉरेस्ट। वो कहाँ से बहती है? इस जंगल के बीच से होते हुए बहती है।
The rainforest is also important because it produces a lots of the oxygen we breathe. यानी कि ये जो अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जितने भी ट्रीज़ होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और तभी तो हम ब्रीथ कर पाते हैं। हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करना। ब्रीथ करते हुए हम ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द होल मैनकाइंड। Scientists and explorers often visit the Amazon to study its plants and animals. अब जो जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी एक्सप्लोरर हैं वो यहाँ पर आते हैं डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जानने के लिए। The rainforest is sometimes called the lungs of the earth. तो इन रेन फॉरेस्ट को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, अर्थ के लंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं बच्चों, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इसीलिए इन रेन फॉरेस्ट को क्या कहा गया है, लंग्स ऑफ द अर्थ। I hope students you all have understood this comprehension very well. Moving to the questions. Where is the Amazon rainforest located? अब जो अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों, ये साउथ अमेरिका में है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील एंड पेरू। नेक्स्ट वी हैव नेम 2 एनिमल्स दैट लिव इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब आपको 2 एनिमल्स का नेम बताना है जो इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। फर्स्ट वी हैव जैगुआर एंड स्लोथ्स। यहाँ से आप कोई भी 2 एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं। नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों आप सभी खुद से करेंगे। इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करें, समझें और फिर क्वेश्चंस के आंसर लिखें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास माय डियर किड्स। Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.